हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लैब स्टूडेंट होम साइंस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके सभी यूनिट के इसमें मिक्स क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए वीडियो शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कक्षा समूह में आपसी विचार विमर्श संचार के किस प्रकार का उदाहरण है। कक्षा समूह में जो आपसी विचार विमर्श होता है, डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन जिसको हम बोलते हैं, वह क्या कहलाता है? समूह संचार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जन संचार का अंग्रेजी में रूपांतरण है। अंग्रेजी में जन संचार को क्या कहते हैं? मास कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नियंत्रण, अभिव्यक्ति, सूचना, सामाजिक संपर्क, मनोरंजन, निगरानी आदि जनसंचार के हैं। जनसंचार के क्या हैं? ये सभी जनसंचार के कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करें। सही कथन का चयन करना है इसमें। ऑप्शन 1, दूसरे के भाव या विचार की जानकारी पाना। संचार का अर्थ है किसी जानकारी, भाव या विचार को दूसरे तक पहुंचाना, परस्पर बातचीत या विमर्श करना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी सभी सत्य कथन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से संचार का कौन सा प्रकार नहीं है। संचार का प्रकार आपको पता होना चाहिए। औपचारिक संचार, अनौपचारिक संचार होता है, लिखित संचार, मौखिक संचार होता है, दैहिक संचार और आत्मिक संचार ये इसका प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें डी, अमौखिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार भी आपका होता है, संचार का एक प्रकार ही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करें। सही कथन इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संचार वह प्रक्रिया है जिसमें चिट्ठों, संकेतों, व्यवस्था के माध्यम से दो या अधिक लोगों के बीच सूचना व तथ्य इत्यादि का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करिए। रेडियो शिक्षा व मनोरंजन दृश्य जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसी विषय वस्तु, सिद्धांत, तथ्य तथा पदार्थ से संबंधित ज्ञान अर्थात उसके गुणों, उपयोगिता एवं कार्यकुशलता आदि को स्पष्ट करने के लिए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले उन सभी साधनों को दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं जिन्हें आंखों से देखा जा सके तथा श्रवणेंद्रियों से के द्वारा सुना जा सके। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका इसमें राइट आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, सूचना प्राप्त करने का माध्यम है। सूचना प्राप्त करने का माध्यम है ऑप्शन नंबर सी, कंपनी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ था। भारत में जो राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका एक्ट आया था, ये आया था अक्टूबर 2005 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है। मसाले, बोतलबंद पेय पदार्थ, शिशु आहार, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 11, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, सूचना का अभाव, उपभोक्ता की अज्ञानता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 12, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग किया जाता है एगमार्क का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य घटक हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये आ जाते हैं, आप सभी को पता है, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहार फाइबर प्रदान करता है। दाल, साबुत अनाज, फल और सब्जियां। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी से हमें आहार में फाइबर प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य उत्पाद पशु प्रोटीन के सर्वोत्तम स्रोत हैं। पशु प्रोटीन के सर्वोत्तम स्रोत आ जाते हैं आपके जितने भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आते हैं, वो सभी पशु प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं, यानी दूध, अंडा, पनीर, ये सभी आपके हो जाएंगे। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। सभी खाद्य पदार्थ पशु प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, पोषक तत्व हैं। पोषक तत्व क्या हैं? वे पदार्थ जिनका उपयोग शरीर रासायनिक प्रतिक्रिया करने के लिए करता है, पूरे शरीर के सिस्टम में होते हैं। या फिर बी, रसायन जो शरीर में मांसपेशियों और अंगों के कार्य में सहायता करते हैं। ऑप्शन सी होगा, पदार्थ जो शरीर को पोषण देते हैं, शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोषण। पोषक तत्व वह हैं जो शरीर को पोषण देते हैं और शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 6 आवश्यक पोषक तत्व हैं। 6 आवश्यक पोषक तत्व कौन से होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी। ये हमारे 6 आवश्यक पोषक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा खाद्य समूह भोजन के पौधे और पशु स्रोतों का मिश्रण है और लोगों के लिए प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीट और बीन्स।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य उद्देश्य है? कार्बोहाइड्रेट का मुख्य उद्देश्य होता है ऊर्जा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, शरीर में प्रोटीन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर में प्रोटीन का मुख्य उद्देश्य आ जाता है वह कोशिकाओं की मरम्मत और अन्य पोषक तत्वों के प्रसंस्करण में सहायता करते हैं। यानी जो टिश्यूज़ की टूट फूट की मरम्मत करते हैं वो प्रोटीन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा वे पोषक तत्व हैं जिनकी शरीर को बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, उन्हें कहा जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जिनकी शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है उनको क्या कहते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसे मैक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है? मैक्रो यानी वृत्त पोषक तत्व जो अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? देखिए ये आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, पूछा क्या जा रहा है। पोषक तत्व नहीं है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी ए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये आ जाते हैं आपके विटामिन्स और खनिज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करना चाहिए वारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड, रसीदें। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है राष्ट्रीय आयोग में राज्य आयोग को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों को। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया। ये कब किया था? 1995 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, मतलब ध्यान रखना है इसको, कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा व्यवसाय को भी शामिल कर दिया था। कब किया था? 1995 में। क्वेश्चन नंबर 28, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक एवं 1 करोड़ रुपए से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा राज्य आयोग में। ये मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है कि जो 20 लाख तक का आपका वित्त राशि आ जाती है वो आती है आपके जिला आयोग में, और 20 लाख से 1 करोड़ तक की राशि आती है राज्य आयोग में, 1 करोड़ से अधिक की राशि आती है आपकी राष्ट्रीय आयोग में। क्वेश्चन नंबर 29, सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए मूल्य, स्तर, वजन एवं मात्रा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों को। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशतः है, भारतीय उपभोक्ता अधिकांशतः निष्क्रिय हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय उपभोक्ता हैं यानी जो कस्टमर है वो जागरूक नहीं है, एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है। भारत में कैसे उपभोक्ता है? निष्क्रिय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों से किस दवा का प्रयोग किया जाता है जिसमें जो पॉलीमर से बने होते हैं? इसका आंसर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। इसका क्वेश्चन है आपका, ये जो आंसर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों से बने पॉलीमर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूलोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, रेसे कितने प्रकार के होते हैं? रेसे 2 प्रकार के होते हैं, स्टेपल रेसे और फिलामेंट रेसे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, कपड़े प्राप्त होते हैं, कपड़े यानी वस्त्र प्राप्त होते हैं प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त और कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, कृत्रिम रेशम बनाया जाता है, कृत्रिम रेशम बनाया जाता है जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है वह किससे बनाया जाता है? सेल्यूलोज से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम रेशम किसको कहते हैं? रेयॉन को, और रेयॉन सेल्यूलोज से बनाया जाता है। इसका जो संगठन है रेयॉन का वो आ जाता है 50-50 का, यानी इसमें 50% सेल्यूलोज रहता है और 50% इसमें रासायनिक जो कंपोनेंट होते हैं वो रहते हैं। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35, कल कारखानों में निर्मित रेशों को कहते हैं, कल कारखानों में निर्मित रेशों को कहते हैं मानव निर्मित और संश्लेषित रेशे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? प्राकृतिक रेशे कौन कौन से थे? ऊन, रेशम, ये आपके प्राकृतिक रेशे हैं। रेयॉन, टेरिलिन, नाइलॉन, ये आपके संश्लेषित रेशे यानी मानव निर्मित रेशे हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 आ जाएगा आपका, संश्लेषित रेशे छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? बहुलक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, स्क्लेरेट निम्न किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है?
यानी जो स्पिनरेट होता है वह किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ये प्रयुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ये गलत दिया गया है। ये धागा बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो स्पिनरेट होता है उसके जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसमें से एक केमिकल जो घोल बनाते हैं हम, जो संश्लेषित रेशों के लिए घोल बनाते हैं, वो इन छिद्रों से निकाला जाता है, उससे हमारे रेशे बन जाते हैं। तो ये धागा बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग आ जाता है उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 आ जाएगा इसमें। देखिए, उपभोक्ताओं को होना चाहिए, उपभोक्ताओं को क्या होना चाहिए? दायित्व का ज्ञान, अधिकार का ज्ञान, कर्तव्य का ज्ञान, और उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 41, उपभोक्ताओं को जानकारी लेनी चाहिए किसी वस्तु की मात्रा की, उसके गुण की, उसके निर्माण सामग्री की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तीनों की। क्वेश्चन नंबर 42, उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य कारण क्या है? उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य कारण है मापतोल में कमी, मिलावट, भ्रामक प्रचार, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी की। क्वेश्चन नंबर 43, उपभोक्ता आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? इसका कथन सत्य आएगा, ऑप्शन 1 देखेंगे, उपभोक्ताओं को बाजार में शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी प्रणाली उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन बी आएगा, उपभोक्ता आंदोलन उपभोक्ताओं के असंतोष से उत्पन्न हुआ क्योंकि विक्रेताओं द्वारा कई अनुचित व्यवहार किए जा रहे थे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी इसमें राइट आंसर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 44, 1985 में उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया था, यानी 1985 में उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देशों को किसने अपनाया था? ये अपनाया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, संयुक्त राष्ट्र ने। कब अपनाया था? 1985 में। उसके बाद हमारा जो फसाई वाला एक्ट है 1980 सॉरी जो हमारा एक्ट आ जाता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये इससे नेक्स्ट ईयर लागू हो गया था, यानी 1986 में। तो ये आपको याद रखना है, 1985 में दिशा निर्देशों को अपनाया गया था, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण जो एक्ट अधिनियम है वो लागू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 45, उपभोक्ताओं के पास अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण के खिलाफ इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, निवारण की मांग करने का अधिकार है। यानी उपभोक्ताओं के पास अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण के खिलाफ निवारण की मांग करने का अधिकार है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए देखेंगे, वे उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अदालत में मामले दर्ज करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन करते हैं। ऑप्शन बी होगा, भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने स्थानीय स्तर पर उपभोक्ता मंचों और या उपभोक्ता संरक्षण परिषदों के रूप में जाने जाने वाले विभिन्न संगठनों का गठन किया है। ऑप्शन सी होगा, वे उपभोक्ता अदालतों में व्यक्तिगत उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी इसका राइट आंसर होगा। ये इसमें गलत दिया गया है कि वे उपभोक्ता अदालतों में व्यक्तिगत उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, ये इसमें गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, मासिक बजट बनाना आवश्यक है। मासिक बजट बनाना क्यों आवश्यक है? आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, पारिवारिक बजट महत्वपूर्ण होता है। पारिवारिक बजट क्यों महत्वपूर्ण होता है? यह गृहिणी एवं पूरे परिवार के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 49, पारिवारिक बजट द्वारा अनावश्यक व्यय को नियंत्रित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, पारिवारिक बजट के मार्ग में मुख्य बाधाएं हैं। बजट के प्रति उदासीनता, अज्ञानता व अशिक्षा, समाज में प्रचलित कुप्रथाएं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी पारिवारिक बजट के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न आती हैं। क्वेश्चन नंबर 51, आदर्श बजट माना जाता है। आदर्श बजट कौन सा माना जाता है? ये माना जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो बचत का बजट होता है उसी को हम आदर्श बजट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इंसिल के अनुसार कम आय वर्ग के परिवार की आय का अधिकांश प्रतिशत व्यय इस मद पर होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, भोजन पर उनका सबसे अधिक व्यय होता है जो कम आय वर्ग के परिवार होते हैं। ये किसके अनुसार है? एंजिल के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 53, विनियोग के प्रमुख साधन है। विनियोग के प्रमुख साधन है डाकघर, बैंक, जीवन बीमा, इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54, वह बचत जो नौकरी करने वालों के लिए अनिवार्य है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भविष्य निधि योजना। क्वेश्चन नंबर 55, वह खाता जिसमें व्यापारियों का लेन देन होता है वो कहलाता है करेंट अकाउंट यानी चालू खाता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, सरकार में छोटी छोटी बचत को
सॉरी यहाँ पर आएगा सरकार ने छोटी छोटी बचत को प्रोत्साहित करने के लिए संस्था की स्थापना की है, वो संस्था आ जाती है डाकघर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, बीमा जिसमें व्यक्ति स्वयं उसका लाभ नहीं उठा सकता है वह कहलाता है आजीवन बीमा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, किस प्रकार के विनियोग में ब्याज की दर अधिक रहती है, ये आ जाता है ऑप्शन नंबर सी दीर्घकालीन विनियोग। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सी संस्था बचत को उत्पादक का रूप देने हेतु सर्वाधिक प्रचलित साधन है। सर्वाधिक प्रचलित साधन अभी हैं जो वो आ जाते हैं ऑप्शन नंबर डी बैंक। क्वेश्चन नंबर 60, कोयला किस प्रकार का साधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, ये कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये आ जाता है ऑप्शन नंबर सी जिमरमैन का। क्वेश्चन नंबर 62, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है। पंजाब जो संसाधन पंजाब में नहीं पाए जाते हैं वो आ जाते हैं खनिज। खनिज के मामले में पंजाब गरीब है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में आता है। देखिए ये भी अनवीकरणीय संसाधन में आता है। लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोल ये सभी अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से जल किस प्रकार का संसाधन है। जल एक चक्रीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, मानव पूंजी किसका उद्योतक है। मानव पूंजी निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान का भंडार का उद्योतक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, एक देश का श्रम शक्ति क्या है। एक देश की श्रम शक्ति है 15 से लेकर 59 वर्ष तक, यानी 15 to 59 ईयर वर्ष। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 15 से 59 वर्ष एक देश की श्रम शक्ति रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 68, प्रबंध व्यवसाय संगठन रूपी व शरीर का मस्तिष्क है एवं उसकी जीवनदायिनी शक्ति है, यह कथन है ऑप्शन नंबर सी ऑलिवर शेल्डन का। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है। प्रबंध का देखिए यहाँ पर दिया गया है कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सहयोग, नियोजन, नियुक्तिकरण, नियंत्रण ये सभी प्रबंधन के चरण हैं। क्वेश्चन नंबर 70, नीति निर्धारण कार्य है। नीति निर्धारण कार्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा उच्च स्तर प्रबंध का। ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हमने किया था तो वहाँ पर इसका आंसर जो दिया गया था वो दिया गया था ऑप्शन नंबर ए मध्य स्तर का, बट जो इसका राइट आंसर होगा वो आपको सही कर लेना है, आपको याद रखना है। नीति निर्धारण कार्य है उच्च स्तर प्रबंध का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71, समन्वय है। समन्वय क्या है, ये प्रबंध का सार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, ब्रेल लिपि व टेप रिकॉर्डर किस रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। देखिए इसमें जो आंसर दिया गया है इसका आंसर आपका होना चाहिए ब्रेल लिपि किसके लिए होता है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए होता है, और टेप रिकॉर्डर किसके लिए होता है, श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका होना चाहिए ए और बी, इसमें करेक्ट आंसर दिए गए हैं, यानी ए और बी इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, CWSN का अर्थ है। CWSN का अर्थ है ऑप्शन नंबर डी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, यानी CWSN ये आ जाते हैं आपके। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी CWSN की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, यानी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। इसकी आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। CWSN की फुल फॉर्म क्या है, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, ये आपको याद रखना है। और हिंदी में मीनिंग क्या है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्किनर। क्वेश्चन नंबर 74 हमने देख लिया। 75, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को सीखने में अभिवृत्ति प्रदान करती है, यह एक समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, हम करके सीखते हैं, यह कथन किसका है। यह कथन दिया है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर मेस ने। क्वेश्चन नंबर 77, एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत कहता है कि एकाधिक क्या होता है, यानी एक से अधिक। एक से अधिक बुद्धि का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, SEM का क्या अर्थ है। SEM का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा स्पेशल एजुकेशनल नीड्स।
स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एम नहीं दिया गया है, SEN आ जाएगा, SEN स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 79, गहरे घाव के मामले में आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा क्या होगी? गहरे घाव के मामले में जो आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा होगी वो होगी ऑप्शन नंबर ए, रक्तस्राव को रोकना। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन मानव में प्रमुख पोषण है? प्रमुख पोषण क्या है मानव के अंदर? कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 आ जाएगा, मनुष्य आ जाता है सर्वाहारी या फिर सर्वभक्षी भी कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, जन्म के समय शिशु के शरीर में पानी की मात्रा वसा से होती है। शिशु के शरीर में पानी की मात्रा जन्म के समय वसा से अधिक होती है यानी ज़्यादा होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये सभी क्वेश्चन हम पहले लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, अभी हमारा ये रिवीजन क्लास चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 83, स्तनपान छुड़ाने के लिए दिए जाने वाले आहार कहलाते हैं? ये कहलाते हैं ऑप्शन नंबर ए, स्तन त्याग आहार, या फिर इनको हम क्या कहते हैं, वीनिंग फूड्स। क्वेश्चन नंबर 84, जन्म के समय शिशु के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, ये होती है 17 से 20 ग्राम पर 100 मिलीलीटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85, मानव जीवन के विकास क्रम का आखिरी पड़ाव कहलाता है? आखिरी पड़ाव जो जीवन का होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, वृद्धावस्था। क्वेश्चन नंबर 86, वृद्धावस्था में परिवर्तनों की गति तीव्र होती है, परिवर्तनों की गति होती है, ये होती है विघटनात्मक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87, वृद्ध व्यक्तियों में हार्मोन के असंतुलन के कारण अस्थियों में किस तत्व की कमी हो जाती है? ये हो जाती है खनिजों की कमी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88, शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है किस पर? पोषण स्तर तथा स्वास्थ्य पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89, वृद्धावस्था में प्रतिदिन अधिकतम कितनी वसा आहार में लेनी चाहिए? वृद्धावस्था में प्रतिदिन अधिकतम वसा लेनी चाहिए 50 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, कठोर शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक कैलोरी की मात्रा है, ये आ जाती है ऑप्शन नंबर ए, 3500 से 3000, यानी ये होना चाहिए था आपका, ये थोड़ा गलत लिखा गया है इसमें, 3000 से 3500 कैलोरी। ये आपको जो हार्ड वर्क होते हैं, हैवी वर्कर होते हैं, उनके लिए कैलोरी की आवश्यकता रखी गई है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91, युवावस्था प्राय होती है, युवावस्था होती है 20-21 से लेकर के 40 वर्ष तक की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सबसे उचित वर्णन करता है? विकास का सबसे उचित वर्णन करता है गुण में धनात्मक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है? मानव विकास का स्तंभ नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, भेदभाव। क्वेश्चन नंबर 95, मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किन प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम आधार तैयार करता है? इसका राइट आंसर होगा संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 96, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। क्वेश्चन नंबर 97, मानव विकास उपागमों में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं है? ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यय उपागम। क्वेश्चन नंबर 98, मानव विकास का अर्थ होता है, मानव विकास का अर्थ होता है गुणवत्ता में सुधार करना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापारीकरण, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, ये सभी मानव विकास के स्तंभ हैं। क्वेश्चन नंबर 100, अपने विकल्पों को चुनने की शक्ति का विचार करना कहलाता है, ये कहलाता है सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपके सभी यूनिट से मिक्स क्वेश्चन लिए गए हैं, और ये सभी क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियोस में जो कि हमने यूनिट वाइज वीडियोस की हैं उनमें हमने ये सभी क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं। अभी ये आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो आपको अपने आप को जांचना है कि आपको कितना याद है और आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी क्वेरी हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।